अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू गोभी बनाने की रेसिपी और झटपट से रेडी हो जाएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोभी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लार्ज साइज़ का प्याज लिया है और हाफ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। थोड़ा सा हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए। प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, 1 से 2 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। अगर आप ग्रीन चिलीज़ साथ नहीं ऐड करना चाहते तो बाद में ऐड कर लें, लेकिन साथ ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड की है हल्दी और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा फ्राई करने के बाद इसका अच्छा सा मसाला बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करती रहूँगी ताकि जो एक ज़बरदस्त सा मसाला है उसकी बुनाई हो जाए और जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। अगर हम पानी नहीं ऐड करेंगे तो आपका मसाला जो है वो नीचे भी लग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं। आलू गोभी यहाँ पे मैंने काट कर रख ली थी और अच्छी तरह से पानी में मैंने इसे साफ़ करने के बाद पानी में भिगो कर रख दिया है और साथ ही जो हमारा मसाला था उसकी बुनाई हो चुकी थी। और गोभी मैंने यहाँ पे ली थी, एक छोटा सा गोभी का फूल था तकरीबन 1 केजी का और 2 से 3 अदद यहाँ पे दरमियाने साइज़ के आलू थे और मैंने थोड़े बड़े पीसीस में काट लिया था। अगर आप थोड़ा सा छोटा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। तो गोभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना और इसे मैं बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए रखूँगी क्योंकि इसमें गोभी में भी पानी होता है तो ये खुद अपना पानी भी छोड़ देती है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। बिल्कुल यहाँ पर हाफ़ कप मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद मैंने इसे अभी देखा है तो अभी इसमें जो पानी है वो थोड़ा-सा रहता है और अभी जो गोभी है वो थोड़ी-सी कच्ची है। तो मज़ीद इसे मैं 5 से 7 मिनट मज़ीद पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे और फिर इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो गोभी है तकरीबन डन हो गई है, लेकिन अभी मज़ीद इसे 2 मिनट और हम पकाएँगे। तो हमारी गोभी जो है 2 से 3 मिनट के बाद डन हो गई है और गोभी गल चुकी है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कि साइड से जो इसने ऑयल है वो भी छोड़ दिया है। तो अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त ही ये गोभी आलू बन के रेडी हुए हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।